प्रणाम। जय शिव शिवा। पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है और हम सब जानते हैं कि इस दौरान श्राद्ध कर्म और पितरों के लिए किया गया दान धर्म, इस प्रकार के कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, पितरों का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, इस विषय पे शास्त्रों और पुराणों में बहुत आयत से उल्लेख मिलता है। परंतु एक बहुत साधारण सी बात जो मेरी समझ में आती है और जो मैंने अपने शोध और अपने अध्ययन में पाया है, वह यह है कि पितृ कौन है। आप ऐसे देखिए तो पितृ हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। तो उनकी ऊर्जा का कुछ अंश तो हमारे अंदर होगा ही। यद्यपि उनका शरीर आज समाप्त हो चुका है, वो इस संसार में नहीं है, वो इस ग्रह को छोड़कर दूसरे संसार में जा चुके हैं, परंतु अगर आत्मा एक ऊर्जा का स्वरूप है तो उनकी ऊर्जा का अस्तित्व तो है ही। इसे तो आप जरूर मानेंगे। तो जब उनकी ऊर्जा का अस्तित्व है और हम उनकी ऊर्जा से जुड़े हैं, तब उनकी ऊर्जा के साथ जो भी कुछ होगा या उनकी ऊर्जा जो भी कुछ महसूस करेगी, जैसा कुछ उनकी ऊर्जा के आसपास होगा, क्या उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा? मैं समझती हूँ इतना पर्याप्त है यह समझाने के लिए कि हमें पितृपक्ष में क्यों अपने पितरों को शुद्ध भाव से याद करना चाहिए और यथासंभव उनके लिए दान धर्म और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। देखिए, वैसे तो अगर संभव है, आपके पास समय और धन का अभाव नहीं है, तब आपको काशी विश्वनाथ, प्रयागराज या गया जी में जाकर विधिवत रूप से उनका श्राद्ध कर्म संपन्न कराना चाहिए। परंतु यह अभी इस वर्ष अगर आपके लिए संभव नहीं है, तब भी कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, जिन्हें आप इस पितृपक्ष अगर करें तो आपके जीवन में आ रही बहुत सी बाधाएं समाप्त होंगी। देखिए, अगर आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं तो यह आपके जीवन में बहुत स्पष्टता से दिखेगा। आपके परिवार में अनावश्यक कलह, लड़ाई झगड़े, किसी का स्वास्थ्य बहुत गिरना, नौकरी व्यवसाय का बिना किसी कारण के ही अच्छी प्रकार से न चलना और कलह क्लेश की स्थिति बने रहना, आदि आदि। तो अगर ऐसा कुछ है, तब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस पितृपक्ष को आप शुद्ध मन से अपने पितरों को याद करें और ये 3 उपाय करें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आपके पितृ संतुष्ट हो सकें। सर्वप्रथम देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा महत्व हमारी भावनाओं का होता है, श्रद्धा का होता है। हम कोई भी कर्मकांड कर लें, अगर उसमें श्रद्धा और भावना पूरी और शुद्ध रूप से नहीं है, तो उसका फल हमेशा शंका से ही भरा होगा, है ना? तो इस पितृपक्ष आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, कहने का मतलब आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपके पूर्वज, आपके वंशज में जो जिन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया है, उन्हें आप शुद्ध मन से याद करें और अपने मन में मानसिक रूप से पहले आप उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ये तो हो गया एक पहला उपाय। और दूसरा उपाय है कि आपको इस दौरान पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध में जल मिलाकर काले तिल और अक्षत मिश्रित करके चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जला करके, और वहाँ बैठकर अपने पितरों की मुक्ति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, हमारे पुराणों में पीपल को विष्णु भगवान का प्रतीक माना गया है और विष्णु भगवान ही पितर देवता के भी रूप माने गए हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और शायद यही कारण है कि हम यह भी कहते हैं कि कोई इंसान अगर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह जब आत्मा के स्वरूप में आ जाता है, तो हम अधिकतर ये सुनते हैं कि आत्मा का निवास पीपल के वृक्ष पे होता है।
तो प्रतीकात्मक रूप से भी बहुत सारी बातें हैं जो निकल कर के सामने आती हैं। तो खैर इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। ये तो हो गए 2 उपाय जो मैंने आपको बताए। और तीसरा उपाय है कि इस दौरान आप जिस भी तिथि को आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस तिथि के दिन आप यथासंभव पूर्ण श्रद्धा के साथ अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, जैसे खीर, मिष्टान्न और जो भी कुछ आपकी और आपके पूर्वज की पसंद थी उस हिसाब से आप बनाएं। और उसके बाद प्रतीकात्मक रूप से कि आप ये भोजन अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। आपको इस भोजन को 3 अंशों में अर्पित करना चाहिए। पहला अंश आपको गाय को देना है, दूसरा अंश काले कौवे को देना है और तीसरा अंश कुत्ते को देना है। देखिए, गौ माता में देवताओं का वास माना गया है और वही बैतरनी भी पार कराती हैं, तो उन्हें तो आपको देना ही है। अब उसके साथ आपको कौवों और कुत्तों को इसलिए देना है क्योंकि वो पितर देवता के वाहन भी माने गए हैं। और कौवा जो है वो देवपुत्र है और पितरों का प्रतिनिधित्व भी करता है। देखिए, इसके पीछे रामायण काल की एक बहुत सुंदर और रोचक कथा है। जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तब उस वक्त इंद्र का पुत्र जयंत, उसने कौवे का रूप धारण करके और सीता माता को अपनी चोंच से चोट पहुंचाई थी। कहने का मतलब उन्हें कष्ट दिया, उन्हें परेशान किया था। तब श्री राम ने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करके उसकी आंख पर चोट की थी। तब जयंत ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र से क्षमा मांगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब श्री रामचंद्र ने उसे माफ़ भी किया और उसे यह आशीर्वाद दिया था कि तुम पितरों का प्रतिनिधित्व करोगे और अब से पितरों के लिए निकाला गया भोजन तुम्हें ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब अगर आप कौवों को भोजन देते हैं तो वो प्रतीकात्मक रूप से आपके पितर, आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो संतुष्ट होते हैं। तो देखिए, कहानियाँ तो खैर कई सारी हैं, पर आज के लिए इतना ही। इन 3 उपायों को आप इस पितृपक्ष में ज़रूर करें और पितरों को संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अपनी घर गृहस्थी में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, अपने सभी स्वप्नों को पूर्ण करना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, पितृ देवता में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको सांसारिक स्तर पर तो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, विद्या, बुद्धि, धन, संतान सुख, आज्ञाकारी पुत्र, समाज में मान प्रतिष्ठा, और इस सब के बाद इस सांसारिक जगत से ऊपर मोक्ष की प्राप्ति भी वो आपको करा सकते हैं। तो इस पितृपक्ष पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लें और ये सरल प्रयोग करें। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्र, रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं, ताकि इस पितृपक्ष वो भी इन उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन में सुख, संपन्नता और खुशहाली ला सकें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको समय रहते प्राप्त हो सके। जय शिव शिवा।